हाउसवाइफ है, सब जानती है। अरे बाप रे, सोना जी, ये तो है आपकी बचत करवाने की लिस्ट। वाह, लिस्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लिस्ट नहीं, पूरी बचत करने की जन्म कुंडली हो। महंगाई से बचने के लिए यही जन्म कुंडली काम आएगी दरोगा जी। अच्छा जी, तो श्री श्री 1008 पंडित कन्हैया चतुर्वेदी इस कुंडली को पढ़कर बताएंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं बचत के सितारे। नंबर 1, सवेरे 7 बजे घर के सारे पंखे और एसी बंद हो जाएंगे, जिससे बिजली के बिल में कटौती होगी और घर के सारे सदस्य सुबह सुबह जल्दी जाग जाएंगे। तो ना जी, एक बात बताइए, अब सवेरे सवेरे जागने से क्या फायदा, ये तो इसमें नहीं लिखा। पंडित चतुर्वेदी जी, सुबह सुबह उठने से काम में फुर्ती रहती है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और आलस नहीं आता। तो हो गए ना एक ही काम में 3 फायदे। अच्छा जी, तो ना जी एक बात बताएं। देखिए, ऐसा है, हम जो हैं तो हमेशा लेट जागते हैं, फिर भी हमारी तंदुरुस्ती देखिए देखिए देखिए, है बिल्कुल एकदम फिट फाट। तो एसी पंखा से क्या फर्क पड़ता है बताइए। वैसे हमारी जो तंदुरुस्ती है उसका राज आप हैं। मतलब हमारा इतना ख्याल जो रखती हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे सिविल लाइंस थाने में मेयर रोड से लेके वहां तक बिल्कुल तंदुरुस्त चुस्त रहते हैं, बिल्कुल चौकन्ने 24 घंटे। पर दरोगा जी, ये जन्म कुंडली सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, तो पूरे परिवार के लिए भी तो है। अच्छा 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 अच्छा, यार आप तो हाउसवाइफ हैं, मगर नियम कानून जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि मिलिट्री स्कूल के हेडमास्टर साहब। हाँ, कमरे से निकलने से पहले एसी और पंखा चेक कर लें, नल से कहीं फालतू पानी ना बह रहा हो उसे भी चेक कर लें। चेक कर लें? उस स्विच को बंद करना है, सिर्फ चेक ही करना है? बंद भी तो करना है, तभी तो फायदा होगा, तभी तो बचत होगी। बात तो सही कह रही हो। चलो आगे बढ़ते इसे। बस करिए दरोगा जी, बस भी कीजिए। सारी जन्म कुंडली आज ही पढ़कर अपना ग्रह दोष दूर करने का इरादा है क्या? थोड़े थोड़े नियमों का आप पालन कीजिए, थोड़े थोड़े नियमों का दूसरों को भी पालन करने दीजिए। लो, अब सरकारी बसों की तरह हमारे घर की वॉशिंग मशीन का भी चलने का टाइम टेबल हो गया है। मीन्स? अरे मतलब ये कि अब तुम घर में जब चाहो तब वॉशिंग मशीन को चला नहीं सकती हो। अगर कपड़े धोने हैं तो सुबह 8 बजे ही वॉशिंग मशीन चलेगी। हाँ। क्यों? होल सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की कटिंग हो रही है क्या? अरे क्या होता है, घर का एक बजट होता है, उसको रोकने के लिए मम्मी जी ने सोना को नजर रखने के लिए बोला है। अभी सोना ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसमें एक रूल ये है कि वॉशिंग मशीन सुबह 8 बजे ही चलेगी बस। अब सुबह सुबह टाइम पर तैयार हो और गंदे कपड़े टाइम पर वॉशिंग मशीन के पास पहुंचाओ। अगर नहीं पहुंचे तो हर इंसान अपने अपने कपड़े धोएगा, या फिर कपड़े एक दिन तक ऐसे ही सड़ते रहेंगे। सड़ते रहेंगे? ये भी कोई रूल है क्या? ये तो वैसे हो गया, वी नॉट लिविंग फॉर आवरसेल्फ, वी लिविंग फॉर वॉशिंग मशीन। अबे रेनू, ये युग मशीनों का ही है, इसलिए मशीनों के लिए मशीन बनना ही पड़ेगा। मैकेनिक साहब, I can't become like you and I not like this। अरे जिसे 8 बजे वॉश करना है वो 8 बजे वॉश करे, जिसे 10 o'clock वॉश करना है वो 10 o'clock वॉश करे। What difference it makes? नहीं, फर्क पड़ता है। देखो, जब भी कपड़े धुलेंगे तो मशीन चलेगी, इसका मतलब है कि बिजली का बिल आएगा। अब देखो, कपड़ा एक धुले या 15, मशीन तो पूरी चलेगी ना, तो बिजली में कटौती नहीं हो सकती और बजट में कटौती नहीं हो सकती। इसलिए अगर हमें बजट में कटौती करनी है तो कपड़ों को सुबह 8 बजे की गाड़ी में ही रवाना करना पड़ेगा। क्या मजाक चल रहा है चतुर्वेदी निवास में? ये नियम कानून की लिस्ट तो मेरे गले का फंदा बन गई। न नई सैंडल खरीद सकते हैं, न नया पर्स। अरे ऐसे तो मैं जवानी में ही बुढ़िया हो जाऊंगी। रोती गाती रहोगी या बताओगी भी कि ऐसा क्या पढ़ लिया जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था? अरे क्या बताऊं, इस घर में सबको एक बचत लिस्ट थमा दी गई, कैसे उठो कैसे बैठो, और अगर कोई नया सामान खरीदना हो तो पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं कि कब खत्म हुई, कब ली थी, कैसे यूज की, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। हे भगवान, लगता है हिटलर के किसी जेल में मैं कैदी हूँ। ये तो गलत बात है। अरे इतनी मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं तो अपनी मर्जी से ही खर्च करेंगे। तथा ये कोई बात हुई कि औकात रहते हुए भी लिफाफा की बजाय पोस्ट कार्ड में अपनी पर्सनल चिट्ठी लिख के भेजें? तो ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं?
अगर अपनी कमाई का इतना ही हक जताना है तो जाके मम्मी जी से लड़ाई करिए ना अपने हक के लिए। आ गए आप। तुम्हें ताजा खबर सुनाता हूँ आज की। आज आप नहीं, हम आपको ताजा ताजा खबर सुनाएंगे। क्या घर में कुछ दूसरा अखबार आने लगा है या कोई टीवी पे कोई नई खबर सुनी है बेटी? ना ये टीवी की खबर है, ना ही अखबार की। ये खबर है अपने घर की, चतुर्वेदी हाउस की। और खबर ये है कि फिजूल खर्ची का इल्जाम लगाते हुए आपको 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मजाक कर रही हो तुम? अरे इस फजूल खर्ची के मामले में मैंने पहलकदमी की थी और मुझ पे जुर्माना बेटी। अच्छा, हाँ? ये अखबार कितने रुपए का है? 4 रुपए में लेता हूँ बेटा। तो 4 रुपए के हिसाब से महीने भर का खर्चा हुआ 120 रुपए। हाँ भी वो तो है। इसी तरह से साल भर का खर्चा हुआ 1440 रुपए। अगर आप इसी अखबार का साल भर का सब्सक्रिप्शन एक साथ खरीदते हैं तो वो मिलता है आपको 400 रुपए में। तो एक साल का कितना पैसा बर्बाद हुआ? 1040 रुपए। तो हुई ना ये फिजूल खर्ची? कमाल कर दिया तूने बेटा। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं घर में बैठकर साल के 400 रुपए देकर हर रोज अखबार पढूं या फिर हर साल 1440 रुपए देके बाहर जाके अखबार लाऊं? मान गए ना आप? अरे बिल्कुल मान गए बेटा, और इस पे अमल भी करेंगे हम। मैं आज ही 400 रुपए देके इस अखबार का सालाना ग्राहक बन जाऊंगा और देख लो इससे 1040 रुपए की बचत हो जाएगी। 940 रुपए। ऐसे क्यों कह रही हो तुम बेटा? 100 रुपए जुर्माना कौन भरेगा? अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया बेटी। अब हमने गलती की है तो हमको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। लाइए। ये लो बेटा, ये लो। और मगर ना है कि जुर्माना ना इसके लिए बहुत कम है, रकम ज्यादा नहीं। ये कम नहीं है चाचा जी। अब तो न जाने कितनी सारी गलतियां करेंगे इस परिवार के लोग और कितने सारे 100 रुपए आएंगे हमारे हाथ में। और चाचा जी, ये पैसा जाएगा इस परिवार के बचत फंड में। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, वैसे ही जुर्माने की रकम से इस परिवार का बचत फंड भरेगा और उस रकम को घर में कोई भी कभी भी अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता है। जीती रहो बेटा, क्या सोचा तुमने, कमाल है। राइट, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ओफो, अब हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी मस्ती बंद हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ डिम्पल दीदी? घर के नए रूल्स एंड रेगुलेशन सुने? कोई पिज्जा नहीं, कोई बर्गर नहीं। क्या कुछ नहीं मिलेगा हमें? नहीं, कम से कम दादी को हम बच्चों पर तो ये रूल्स नहीं लगाने चाहिए थे। अब क्या होगा डिम्पल दीदी? ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन तेरी वजह से तो लगे। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? तुम भी तो दाल में से लहसुन निकाल के बाहर फेंकते हो। तुम भी तो अदरक निकाल के बाहर फेंकती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। देख लो लिस्ट में क्या लिखा है, सिर्फ घर का खाना मिलेगा। नहीं, मैं लहसुन वाली दाल नहीं खा सकता और मैं भी अदरक वाला खाना नहीं खा सकती। मैं दादू से शिकायत करूंगी कि हम लोग को ये सब नहीं खाना है, हम लोग को पिज्जा चाहिए। वाह दीदी, आप तो वीआईपी हो। दादू और दादी आपकी बात जरूर मानेंगे, कहेंगे चलो पिज्जा। सच में दादू और दादी मेरी बात जरूर मानेंगे? हाँ हाँ, जरूर मानेंगे दादा और दादी आपकी बात। कहेंगे घर की बनी हुई सब्जी नहीं खानी तो मत खाओ। एक गिलास पानी देंगे और कहेंगे पिज्जा। ठीक है, अभी तुझे बताती हूँ। अब लग रहा है ये चतुर्वेदी निवास। अब कुछ दमखम वाली बात हुई। हम कुछ समझे नहीं। समझोगे कैसे? यहाँ पर सभी लोग तो बिना कंट्रोल के रह रहे हैं। जिसे चाहे वहां घूम जाता है, जो चाहे वो करता है बिना किसी रोक टोक। अब जाकर रूल्स और रेगुलेशन दोनों लागू होंगे, वरना अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फौजी का घर नहीं है बल्कि कोई रेफ्यूजी कैंप है। सच कहूं नीलम, आज मुझे पुराने छावनी के दिन याद आ गए, डिसिप्लिन से भरे हुए। अब यहाँ पर जीने का बहुत मजा आएगा। मजा तो ठीक है, लेकिन सजा के लिए भी तैयार रहिए। अगर आपने रूल्स तोड़े तो रूल्स तोड़ने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, 100 रुपए, पता है? नीलम, जुर्माना उन्हें भरना पड़ता है जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं।
और एक मेजर कभी कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। और अगर गलती से आपने नियम तोड़ दिए तो? फौज की ट्रेनिंग में हमें यही तो सिखाया जाता है कि गलती से भी गलती ना हो। अगर सरहद पर एक बार चूके तो समझो किस्सा खत्म। भगवान के लिए ऐसी बात मत करिए। किस्सा खत्म हो आपके दुश्मनों का, कुछ भी बोलते रहते हैं बिना सोचे समझे। नीलम, मैं तो अच्छी बात तो ये है कि घर में नियम कानून लागू हो गए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस कुछ वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए लागू होने चाहिए। रूल्स बनने से पहले हर कोई उससे बचने के तरीके ढूंढता रहता है। हमें लगता है कि सबको खुद से अपने काम के लिए सचेत रहना चाहिए। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे एक बात बताओ, इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम सोचती कैसे हो? हाँ, कमाल है बे, कमाल है कि तुम्हारा घर ससुर कलो नौटंकी खाना बन गवा है। जब भी जे का मन में आता है शुरू हो जाता है डुगडुगी लेके डिग 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 डिग। अच्छा ये घर है का मिलिट्री की छावनी है या का कहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है? नियम बना दिए, नियम बना दिए। और आगे सुनो, जो भी नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा वो तो गया 12 के भाव में। मतलब ऊ को नियम तोड़ने के 100 रुपए देने पड़ेंगे और जो भी नियम तोड़ने वाले का नाम बताएगा उनको 100 रुपए मिलेंगे। कैसे नियम बनाए बे, कैसा कैसा दिमाग पाया है? अबे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है बे, पनपना काहे रहे हो? हाँ, हमें पैसे कमाओ, जो नियम तोड़ रहा है ऊ के बारे में बता के लूटो। जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है, अब गिन के है ही कितने लोग और उनमें से नियम तोड़ेंगे कौन? हम ही तोड़ेंगे नियम और का। अब ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। तो अब मिलेगा कौनो नहीं, ढूंढना पड़ेगा। क्या बे? हाँ बोलबो, तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी है ना वो हमें भी खिलाओ। खिचड़ी को ठीक से पहले पका तो ले, यही मौका है। मैं दुर्गेश इस सासू माँ के मन में पूरे घर वालों को साबित कर दो कि सब के सब बहुत खर्चा पाने वाले हैं, एक की जगह 4 खर्चा करते हैं। ऐसा ही रहा तो ये घर बढ़ जाएगा कंगाली की तरफ। बस बेटा बस, सही जा रहे हो बे दुर्गेश। है कहाँ जा रही है? बाहर खेलने जा रही हूँ। क्यों? सच में बाहर खेलने जा रही है ना? कितनी बार बोलना पड़ेगा? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं सकता क्या? अब तक मुझसे पूछे जा रहा था कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? 100 रुपए कमाने। 100 रुपए? वो देख, दादी के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वाले के बारे में बताने वाले को 100 रुपए मिलते हैं। अब तो मैंने निकल पड़ी। ओ मतलब मेरी शिकायत करके तो 100 रुपए कमाएगा। 100 रुपए कमाऊंगा भी और शिकायत भी करूंगा। अब तुझे बताती हूँ। चाय। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी ही बीवी को देखना कोई गुनाह है? हमने ऐसा कब कहा? चाय ठंडी हो जाएगी। चाय तो मैं पी लूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर कुछ देर बैठना होगा। अरे हम नहीं बैठ सकते, हमें किचन में थोड़ा काम है, हम अभी आते। अरे इतनी भी क्या जल्दी? बैठो मेरे साथ। मम्मी जी का आज उपवास है ना, तो किचन में थोड़ा ज्यादा काम है। व्रत में कुछ खाना पीना थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन उपवास के लिए नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है और उसके लिए आलू चाहिए जो घर में खत्म हो गए हैं। आलू लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ना। लेकिन
मेरे होते हुए तुम्हें आलू लेके आने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं जाके ले आऊंगा आलू। कैसे लाएंगे आप? अब जंग में अगर बम लेकर आ सकता हूँ तो आलू लाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अरे रे, गरम है, आराम से। मैं अभी जाकर आलू लेकर आता हूँ और फिर तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करूंगा। ओके? पता नहीं आजकल इन्हें क्या होता जा रहा है, ये बदलाव कहीं ये दीदी जरा इधर तो देखना। दीदी क्या बात है? इतना मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ नहीं सोना, बस यूं ही। कुछ नहीं सोना, बस यूं ही। हमसे छुपाएंगी? जाने दो ना। अच्छा तो अब हमसे छुपाएंगी? बताइए क्या बात? आज उन्होंने हमें, ओहो बताओ भी। आज उन्होंने हमें बहुत प्यार से देखा, सुना, हमारे साथ बैठी, बातें करी, और तुम जानती हो आज वो हमारे लिए सब्जी लाने भी गए और ये भी कह रहे थे कि उनके होते हुए हमें मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मेजर उद्धम चतुर्वेदी नीलम के लिए मार्केट गए सब्जी लेने? दीदी हम तो कहीं बेहोश न हो जाए। तभी तो इस सुंदर सा चेहरा मुस्कान छुपा ही नहीं पा रहा था। फाइनली शिवजी का व्रत सफल हुआ बालिके। अब आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं उनके पास? जाने दो ना, तुम भी अरे नहीं ना, अरे तुम भी ना। दीदी भगवान करे ये मुस्कुराहट हमेशा इसी तरह रहे आपके चेहरे पर। क्या चाहिए? आलू 2 दर्जन उपवास वाले आलू देना। बाबू साहब, आलू दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलता है। अच्छा तो 2 किलो आलू दे दो। देते हैं। आते हैं। फल वाले भाई साहब जी, 2 किलो केले दे दीजिए। क्या हुआ? अरे बाबू साहब, केले किलो में नहीं मिलते, दर्जन के हिसाब मिलते हैं। कमाल है यार, जो दर्जन हिसाब से मांगो वो किलो से, जो किलो के हिसाब से मांगो वो दर्जन के हिसाब से। तुम ये टीचिंग का जॉब छोड़कर ये सब क्या करने लगी? अरे जी आई मेकिंग स्वेटर फॉर द अपकमिंग किड। कितने अच्छे कलर्स है ना? हाँ, लेकिन स्वेटर तो एक ही बनाना है ना, तो इतने सारे रंग के उनके साथ क्या कर रही हो? जी मैनी कलर मिक्स करके ना एक ब्यूटीफुल सा स्वेटर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इतने सारे रंग के ऊन इस्तेमाल करोगे तो बहुत वेस्टेज होगा और फिर मम्मी जी का बजट आसमान छुएगा। ऐसा करो, तुम एक ही रंग का स्वेटर बनाओ, और फिर डिजाइन वाला स्वेटर हो या बिना डिजाइन के, काम तो एक ही करता है ना। जी हम ना एक कलरफुल, ब्यूटीफुल और एक डिजाइनर वाला स्वेटर हमारे किड के लिए बनाना चाहते हैं। और रही बात बजट की, बजट गया ऑयल लेने। हम अर्न किसके लिए करते हैं? आई मेकिंग एवरीथिंग माई सेल्फ। तो इसमें किसी को तकलीफ क्या होती है? तो ये सारी बातें तुम मम्मी जी और उस हाउसवाइफ सोना से कहो, उन पे बजट कंट्रोल करना भूत सवार। जी उन पर क्या सवार है? लेट देम नो। आई नो ओनली वन थिंग, कि हमें क्या चाहिए, और आप बस देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। हाउसवाइफ है सब जानती है।